नहीं है। ओए मुबीन को दे दी टक्कर इसने, लग गई, मारता है ये। सेकंड टाइम इसने अटैक कर दिया है। हाँ, ये बॉम्बेस्टिक चेंजेस बछड़े में। इसके भी जो ओनर हैं अभी आए इसी एक हफ्ते के अंदर, अभी इसको वो पहचान नहीं रहे थे यार, मतलब इतना खुश हो रहे थे। इनकी पहले की भी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत छोटे से आए थे। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज हर्ड वाइब्स एंड हर्ड वाइब्स। अच्छा, अपने चैनल है अभी भी हर्ड वाइब्स है इंशाल्लाह ताला। अच्छा न्यू ईयर के ऊपर वीडियोस आएंगी धड़ाधड़। न्यू ईयर तो हो चुका है, आएंगी ना अब आएंगी 2027 में। अच्छा 2027 में इसी साल आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो भाई आज की वीडियो का जो मौजू है, टॉपिक है, वो कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो जो है ना वो उस टॉपिक की हद तक ही रहती है, तो उमूमन बोरियत भी हो जाती है। तो आज जो एक बार बार ख्वाहिश आती है रैंडम, तो आज बस रैंडम वीडियो है, कुछ भी टॉपिक नहीं है। बहुत सारे जानवर इसमें हो सकता है, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने ना देखे हों तो वो आप देख लीजिएगा, शायद हाइड हुए हुए हों। तो रैंडमली आज हम जा रहे हैं हमारे इस वाले फार्म पे, जिसको हम पहला अपना फार्म बोलते हैं। यार लाइटें खोल दो सारी, वैसे तो रोशनी आ रही है लेकिन फिर भी लाइट्स भी ऑन करा लेते हैं, देखना अपना वो, हाँ सही है, लाइटें सारी खोल लो। तो इस बच्चे पर आ जाते हैं। पहला बच्चा खड़ा हुआ है, आप गिना नहीं दिखाना, आप गिना छुपाया हुआ है, वो थोड़ा टाइम में दिखा देंगे। लेकिन ये भी भाई माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल चीज़ इंशाल्लाह तैयार होगी आने वाले वक्तों में, अगले साल का बच्चा है। और सारी मेहनतें जो है सर्दियों की जो है ना अभी वो हिडन है। हाँ, और इंशाल्लाह ताला ये तो अभी आया, इसी महीने आया ये। तो इसको तो महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो पुराना माल है उसके ऊपर मेहनतें जो चल रही थी, जो वीडियोस नहीं आ रही थी ना, उसकी वजह से जो सारे मामला थे वो अभी हिडन है। इंशाल्लाह ताला विद टाइम जो उनके भी रिजल्ट दिखाएंगे और आप लोग देखकर भी समझ जाएंगे। जो पुराने बछड़े थे, कुछ तो हो सकते हैं आप लोग शायद पहचान ना सकें। जैसे एक ये बछड़ा है, अगर इसकी बात करें यार, ये बछड़ा अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, बहुत जिसको कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दी है इस बछड़े ने। ये तकरीबन 7 महीने हो गए, यानी बकरीद से मई में आया था, एंड ऑफ मई में आया था, बकरीद के करीब आया था जब ये वाली इस साल वाली बकरीद के। तो समझ लो कि 7 महीने तकरीबन हुए हैं। और ये बेसिक पैकेज पर है, क्योंकि उमूमन लोग जब आजकल पलाई के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज़म में आ रही हैं, तो उमूमन लोग जो है ना वो पूछ रहे होते हैं यार आपका बेसिक पैकेज के ऊपर क्या रिज़ल्ट है, सिल्वर पे क्या रिज़ल्ट है। तो वैसे तो हमने सारे ही दिखाए हुए हैं वीडियोस में, मगर ऐसे मेरे मोबाइल में नहीं एट अ टाइम मौजूद होते। तो ये जो है ना बेसिक उसका हमारा रिज़ल्ट है माशाल्लाह पलाई का, और बहुत खूबसूरत बछड़ा है, अवेलेबल भी है ये फॉर सेल ना। खैर हम आगे आ जाते हैं। ये तो बहुत बाद में आया है, जमील मेमन वाले फार्म से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उससे थोड़े टाइम पहले ये आया है, अगस्त के एंड में। अगस्त के एंड में आया है नकाबपोश। ये भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस के ऊपर है, और ये है बराबर वाला इसके माशाल्लाह। एक चीज़ हम लोग अभी मैं और अब्दुल मुइज़ जो है वो देख रहे थे, जो शूट्स की जानवरों की प्लानिंग कर रहे थे उसमें, कि तकरीबन हर प्रिंट में हमारे पास एक जोड़ी खड़ी हुई है। एक से ज़्यादा है माशाल्लाह। हाँ, हर प्रिंट में ना। तो ये आ गया हमारा मिस्टर नकाबपोश आ गया है। इसके बाद आ गया हमारा नमदीदा, आंसू वाले प्रिंट के अंदर आ गया है। ऐसे प्रिंट में और कौन सा है वो सामने खड़ा हुआ, यासिर भाई का आंसू। हाँ, वो भी आंसू है, वो ब्राउन आंसू है उसका, और इसका ब्लैक है। और भी है इस जैसे एक आधा और भी है मेरे अंदाजे में। अच्छा, फिर इधर हम आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारा किंग। ठीक है, किंग जैसे तो हमारे पास तीन है ना, 3 हो गए। हाँ, एक तो यही खड़ा हुआ सामने, उसके बड़ा वर्जन किंग का, और एक इसका दरमियाना वर्जन है, वो उस वाले फार्म पे है, दूसरे वाले फार्म पर है। तो लेकिन सारे फार्म एक ही जगह पर है। ये नए लोग अगर कोई देख रहे हो तो मैं बार बात मेंशन कर दूं। और किंग बाय द वे अवेलेबल नहीं है। मुबीन को दे दी टक्कर इसने, लग गई, लगी तो नहीं ना, अल्लाह खैर करे। किंग तो अवेलेबल नहीं है सेल के लिए, लेकिन वो जो बड़ा वाला है लाल चश्मे में वो अवेलेबल है। और बल्कि एक बड़ी जो हमारी एक जानवरों की लॉट है ना, उसका एक बड़ी एक डील चल भी रही है। तो हो सकता है अचानक आप लोगों को सरप्राइज मिले एक बहुत बड़ी। उसका पहले से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि
काम होने से पहले नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, जो वक्त आएगा फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, तो नज़र ना लग जाए। अगर हो जाती है डील इंशाल्लाह सक्सेसफुली, कौन से बछड़े हैं वो बाद में बताएंगे, वो भी बता दिए जाएंगे, लेकिन वो भी इसी के अंदर नज़र आ चुके हैं उनमें से कुछ, तो देखते हैं। बहरहाल ये बछड़ा क्रिस्टल, इसका मैंने नाम रखा है। इसकी जो ब्यूटी है, फेस ब्यूटी, और उसके बाद जो इसके ब्लैक कलर के जो पैचेस हैं, छोटे छोटे ब्लैक पैचेस जो आ रहे हैं ना, इसके टेक्सचर हल्का हल्का वो क्रिस्टल नुमा है। तो मैंने नया नाम रखा है इस बछड़े पे, और नस्ल के हिसाब से भी बहुत बेहतर है, बेहतरीन है। हाथ पाँव लंबाई चौड़ाई वगैरह सारी चीज़ें। आपका कुछ कहना चाह रहे हैं इस बछड़े के? नहीं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो मिस कर दिए, दो एक जैसे बछड़े यहाँ पर। हाँ, जोड़ी की बात चल रही है, तो मुझे भाई जोड़ी एक और दिखा रहे हैं। ये रहे ना दोनों। हाँ, दो तीनों है वैसे तो वो हैं, एक नुकरा है, दो गुलाबी हैं। ये नुकरा अनमोल आ गया हमारा। ये दोनों जो है बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, मगर एक फ़र्क है दोनों में। दोनों की, इसकी तो दोनों आंखें गुलाबी हैं और कंची आंखें हैं, बिल्ला है, और क्या नाम है कि मारता ही है, दोनों मारते भी हैं। हाँ, एल्बाइनो आइज में इसकी एक आंख कजली और एक गुलाबी है। तो इसका बट वहाँ से देखो ना तो दोनों सेम है, तो नस्ल भी तकरीबन सेम है। अच्छा, इस तरह का भी एक और है, मारता ही है। आराम से, सही है। चाय गिरी तो नहीं मेरे ऊपर? नहीं गिरी, बचा तो भाई। सेकंड टाइम इसने अटैक कर दिया है। हाँ, ये बड़ा जो है ना, चलो कोई मसला नहीं है, खैर होती है। तो एक आंख गुलाबी और एक कचली आंख में, एक उस वाले फार्म पे एक और बछड़ा हमारे पास मौजूद है। वो मेल में है, ये देसी में है ज़्यादा। खैर, अब ज़रा किंग को इधर करना, किंग को इधर करो। तो उधर पीछे एक लाल नुकरा भी हमारे पास मौजूद है, और लाल नुकरे में इस कलर में हमारे पास इससे सिमिलर दो बछड़े और मौजूद हैं। एक सैंडी मौजूद है, एक अपना बस्टर मौजूद है, एक सैंडी मौजूद है, तो इवन वो महाराजा भी मौजूद है। तो लाल नुकरे में तो हमारे पास 3-4 हो गए ना जो हमारे पास मौजूद हैं माशाल्लाह। वैसे ये कच्चा खीरा ये अवेलेबल है, इसका मेंशन कर देते हैं हम, ये बाय द वे अवेलेबल है फॉर सेल ना। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, सामने वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ये आ गए हम जबल के पास भाई। ये ग्रे वाला बछड़ा हमारे शमशेर भाई का बछड़ा है, कुर्बानी का है, ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। लेकिन इस बछड़े को दिखाने का मकसद ये है कि मतलब मैं ज़ाहिरी बात है पब्लिकली मोइज़ भाई पैसे तो नहीं बता सकते, लेकिन चलो आप लोग तुक्का लगा लेना। एक मतलब मुबीन आप कोशिश करके बछड़ा ज़रा तरीके से दिखाओ कि वैसे खाते में खड़े होके लगते भी ये छोटे हैं, बाहर निकल के तरीके से पूरा दिखते हैं ना, तो कुछ नज़र भी आते हैं सही तरीके से। जिस पैसों में ये उनको पड़ा है ना, तो मतलब लोग तुक्का नहीं लगा सकते। और ये बाय द वे ये भी बेसिक पैकेज पर है। इसका बिफोर मेरी पता नहीं उस हार्ड ड्राइव में था जो ख़राब हो गई, लेकिन चैनल मेरे व्लॉग में भी होगा 19 न्यू एंट्रीज जो दी। हाँ, व्लॉग में होगा मेरे चैनल पे। मैं इसका इंशाल्लाह जब बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग जो है ना हैरान रह जाएंगे। ये तो इसका आफ्टर है। अगर किसी को याद हो, ये बहुत सारे जानवर एक साथ आए थे तो उनमें एक ये था, तो हो सकता है किसी को याद ना भी हो। ये अभी रिसेंटली आया है इमरान भाई का बछड़ा। 3 मंथ्स हुए हैं इसको, 3 महीने हुए हैं। तो 3 मंथ्स में भी माशाल्लाह से इसकी प्रोग्रेस बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। काफ़ी खुश हैं इमरान भाई इसके हवाले से। इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए वो क्या कहते हैं, मुझसे अभी 2-1 दिन पहले ही मुझे उन्होंने कहा कि यार और भी कुछ जानवर ख़रीदने हैं, अब जो है ना उनका भी हमें शौक़ करना है, क्योंकि ये हमारे न्यू क्लाइंट हैं। तो पहले इन्होंने 2-3 महीने अपने इस एक बछड़े के ऊपर एक रिज़ल्ट चेक किया, और अब इंशाल्लाह मज़ीद जानवरों की ख़रीदारी में इंटरेस्टेड है। ये हमारा आ गया टेडी बेयर आतिफ़ भाई का। आतिफ़ भाई तो काफ़ी टाइम से नहीं आए, लेकिन बीच में उनके भाई आए थे, वो लोग देख के बड़ा खुश हुए थे बछड़े को। ये बिल्कुल उस टाइम आया था हमारे पास जब जमील मेमन वाले फार्म पे बारिशें हो रही थी ख़तरनाक। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि उस टाइम पे जानवर कुछ वहाँ पे गब में खड़े हुए थे कीचड़ विचड़ में, तो ये भी बेचारा उस टाइम पे इसको क्वारंटीन बाहर किया था हमने, तो ये वहीं पर ही कुछ टाइम रहा। और यहाँ पे आने के बाद एक मरतबा ये हमारे यहाँ पे नमूनिया में आया था, याद है? यहाँ पर ये आया था एक नमूनिया में, लेकिन सेट हो गया था, 2-4 दिन में ही सेट हो गया था अल्लाह के फजल से। ये हमारा यासिर भाई का बछड़ा है। ये माशाल्लाह पिछले फार्म तक ना इसको मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कि हर फार्म पे जहाँ 100-125 जानवर पल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कोई 2-4-5 जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोग्रेस नहीं करते। आप कुछ भी कर लें, चाहे नस्ल की कमी हो या कुछ हो, किसी भी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। तो पिछले वाले फार्म तक हमारे
ये बछड़ा मुझे बहुत ज़्यादा रुका हुआ लग रहा था कि यार ये कब आएगा ग्रोथ पे, बिल्कुल भी गोलाइयों पे नहीं आ रहा। मगर इस फार्म पे आने के बाद 2-3 महीने में जो इसने प्रोग्रेस दिखाई है ना, माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अभी ये जानवर हम रैंडमली दिखा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग की ये ख्वाहिश रहती है कि यार रैंडमली जानवरों को दिखाया करें, तो अलग अलग निकाल के नहीं, लेकिन बाहर निकाल के सिर्फ इस जानवर के ऊपर जब हम एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे ना और इसको दिखाएंगे तो आपको और बेहतर आइडिया होगा कि इसकी माशाल्लाह पलाई अब कितनी बेहतर हो गई है। अब ये वाला बछड़ा दिखाओ। ये वो जानवर हैं, अगर जो कोई पहले वीडियोस फॉलो करता है ना उसको याद होगा कि ये हम शेखवान से लेकर आए थे। इसको आए हुए 4 या 3 महीने या 4 महीने अगस्त में आए ना। अगस्त कितना टाइम हो गया है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने। 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए इसको आए हुए भाई, 5 महीने हो गए हैं। और जिसको कहते हैं बॉम्बेस्टिक चेंजेस बछड़े में। इसके भी जो ओनर हैं वो अभी आए इसी एक हफ्ते के अंदर। अभी इसको उनके 2 जानवर हैं, एक ये है और एक और है, वो देख कर गए। दूसरा उनका कुर्बानी का है, ये वाला उनका वैसे सेल के लिए है, अवेलेबल फॉर सेल है। तो वो पहचान नहीं रहे थे यार, मतलब इतना खुश हो रहे थे। वो भी हमारे नए क्लाइंट हैं, क्योंकि पुराने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको तो पता ही है कि अल्लाह के फजल से कैसी प्रोग्रेस हो रही होती है। लेकिन जो नए क्लाइंट्स हैं और वो जब थोड़े अरसे के बाद आते हैं ना, महीना 2 महीना रुक करके आते हैं अपने जानवर को देख के, और ख़ासकर कोई ऐसा जानवर होता है जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं खाली होता है, हल्का होता है पहले, तो उसमें बड़ी जल्दी जो है वो रिजल्ट भी नज़र आ जाता है। नहीं, इसके अंदर जो है ना वैसे एक सरप्राइजिंग ग्रोथ ये भी है। जब हमने ये परचेज़, क्योंकि ये तो हमने ख़ुद नहीं परचेज़ किया था, ठीक है, और जब हमने परचेज़ किया था ना उस टाइम के ऊपर जो इसका फ्रेम था, जो इसका स्ट्रक्चर था, वो इतना बड़ा नहीं था। इसने अपने ऐसे लेंथ भी बढ़ाई है, ठीक है, और गोलाइयों में तो आए ही आए, साथ में इसने अपना फ्रेम भी बढ़ाया है। हाँ। तो वो जो चीज़ है ना उसकी वजह से मतलब माशाल्लाह से एक इसकी सींगें हैं थोड़ी सी बड़ी, अदरवाइज़ जो है ना जो बच्चा आ रहा है ये गोलाइयों के अंदर जो आ रहा है जिस तरीके से, ये भी इंशाल्लाह ताला बकरा ईद के टाइम तक जैसे इसकी प्रोग्रेस हो रही है और अल्लाह के हुक्म से अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं मिस्टर रैबिट की तरफ। और हाँ देखो ज़रा, देखो। अच्छा, काले पांडों में भी हमारे पास जो है ना ये एक काला पांडा है, इसके अलावा भी 1-2 काले पांडे मौजूद हैं, ठीक है। इधर हम अगर आ जाते हैं मिस्टर रैबिट की तरफ, तो मिस्टर रैबिट को आप देखें भाई माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं। यार बेटा ये लेना, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। रैबिट जैसा भी एक बछड़ा है हमारे पास, इससे सिमिलर, उज़ैर भाई वाला, उस वाले फार्म हाँ, उस फार्म पर है वो उज़ैर भाई वाला बछड़ा। तो अच्छा, ये बछड़ा बिल्कुल न्यू आया है शायद। हाँ, मैंने न्यू एंट्री में अलग से इसकी वीडियो भी नहीं दिखाई। अभी ये भी 2 दिन या 3 दिन पहले आया है, जो अभी जिनकी नहीं दिखाई है। हाँ, ये जिनका है और ये अवेलेबल फॉर सेल भी है मेरा ख्याल है। कंफर्म मैंने नहीं पूछा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शायद ये सेल ही करेंगे, ठीक है। ये हमारे अरसलान भाई का बछड़ा है। तो ये भाई माशाल्लाह ये भी जो है वो अभी बिल्कुल न्यू एंट्री आई है, और इंशाल्लाह आप इसको आगे देखिएगा। खाने पीने में सेट है, मैंने आज ही 1 डे इसका नोट किया है, पूरा माशाल्लाह खा करके पूरा एक डब्बा ये खड़ा हुआ है आराम से। ये हमारा आ गया भाई अपना अब्दुल्ला भाई वाला बछड़ा आ गया हमारा, ठीक है, गेना, और काफ़ी अच्छी गुलाइयों के ऊपर आ गया है। ये हमारा दूसरा गेना आ गया, जो हमारा अपना पुराना गेना था, हमने सेल कर दिया है। और इसको भी मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी इसकी मस्तियाँ भी दिखाई हैं बाहर निकाल के। अच्छा, पीछे कुछ जानवर हमारे खड़े में, वो एक हमारा बछड़ा जो हमारे उवैस भाई का बछड़ा है यूम, वो आपको नज़र आ रहा होगा। वो अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आया हुआ है, बीमारी के अंदर आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिवर्स हुआ हुआ है बछड़ा मोशन के अंदर। अभी अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया है, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते तक जो है ना ये बीमार रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई मोशन वगैरह की वजह से। तो और फिर वैसे तो ये हमारा वहाँ पे केजेस के अंदर होता है, लेकिन इसको मैंने कल रात को ही यहाँ पर करवाया है, क्योंकि वहाँ पे हवा ज़रा ठंड ज़्यादा चलती है। ये वाला हमारा फार्म ज़्यादा पैक है, तो रुआ भी उसका खड़ा हो रहा था। मैंने बोला डिहाइड्रेशन की वजह से कहीं ऐसा ना हो, ज़्यादा ठंड, पहले ही इम्यूनिटी उसकी वीक हुई हुई है, तो कहीं नमूनिया ना पकड़ ले, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ करा दिया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, ये दोबारा से अपने वनडे पे आ गया, तो इसकी जो प्रोग्रेस है इंशाल्लाह आपको 1 महीने बाद दिखाऊँगा मैं। तो इस पर आ जाते हैं भाई आगे। ये एक लाल पांडा आ गया हमारे पास, तो इसके हवाले से ये सीन है। हमारे अनस भाई का बछड़ा है, उन्होंने पंजाब से ख़रीदा था, और
1 या 1.5 महीना कितना हो गया इसको आए हुए? हाँ तकरीबन 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हो गया तकरीबन ना। अच्छा, इस बछड़े के हवाले से एक ये है, ये एक मारता है उधर उधर। अच्छा, ये मार रहा है, ये मारता भी है और ये रस्सी भी खाता है बेचारा। ये हमारे वक्कास भाई का बछड़ा है, ये रस्सी भी खाता है और मारता भी है, इसलिए इसको चेन डाली हुई है। लेकिन वह इतना कोई वैसे नहीं मारता है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, मस्ती के अंदर जो होता है ना थोड़ा वैसे वो वाला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार दे। चले भाई, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता रहा था, हमारे अनस भाई का बछड़ा है, अभी आपको सही नज़र आ रहा है। ये वहाँ से पंजाब से उन्होंने ख़रीदा था और वहाँ से आया था। इसको थोड़ा सा इस तरफ कराओ भाई, हाँ यहाँ से ज़रा अगर आप देखें, इसकी आँख के ऊपर आपको हल्की सी स्वेलिंग इस तरफ वाली आँख के ऊपर नज़र आएगी। तो हमारे पास जब ये आया है ना, तो इसकी उस वक्त सींगे बन के ना हील हुआ था इसका ज़ख़म इसका ख़त्म हुआ था, ताज़ा ज़ख़म ख़त्म हुआ था। लेकिन इसके एक उस तरफ से ना यहाँ से पस रस रहा था इसके ना, तो अल्लाह आपका भला करे। हमने उसके जो इंजेक्शंस होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर दिया कंप्लीट। इस पर हमने क्रीम भी लगा दी वेंटोजीनो, उससे भी मालिश वगैरह करके, और हर दूसरे तीसरे दिन इसका जो है ना वो दबा के इसमें से पस निकाल रहे हैं। मगर जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, पस तो निकलता जा रहा है लेकिन ये इसका पस बनना ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार भर जाता है, बार बार भर जाता है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक केस स्टडी आप लोगों को बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। जिसने इसकी वहाँ सींगें बनाई थी पंजाब में, जिससे इन्होंने ख़रीदा है, तो उसने क्या किया कि जब सींगों का आखिरी एक स्टेज चल रहा होता है ना, उसमें जानवर की रोज़ाना CTC लिक्विड से और तारपीन के तेल से वो सफाई की जा रही होती है, और सारी चीज़ें जो अंदर कचरा होता है या पस होता है वो सारा रोज़ाना जो है ना रोज़ाना की बेसिस के ऊपर उसको साफ़ किया जा रहा होता है। उससे सारी चीज़ें बाहर, और सींगों का जो कचरा वगैरह जो भी होता है अंदर हड्डी, वो बाहर निकाली जाती है। तो उसके बाद जब ज़ख़म हील होता है तो केस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, ज़ख़म हील हो गया, ऊपर से अंदर हड्डी बाकी रह गई। अब चूँकि अंदर एक ज़र्रा भी अगर हड्डी का बाकी रह गया है तो वो अंदर पस क्रिएट करता है, और उससे जो है ना ये अब इसका यानी कि ऐसा केस हो चुका है कि इसमें 2-3 डॉक्टर से मैंने मशवरा किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसको दोबारा से चीरा लगाना पड़ेगा, और चीरा लगाएंगे और दोबारा से इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, इसका अंदर जो भी कचरा वचरा है सारी सफाई करके उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर 1 महीना तकरीबन ये लेगा अपना ज़ख़म दोबारा हील करने में। तो उसमें क्या होगा कि बछड़ा बैक हो जाएगा। तो इनके जो ओनर हैं उनको सारा मैंने जो भी ट्रीटमेंट है वो करके बताया हुआ है, और अभी की जो कंडीशन है, जो अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो इसका पॉसिबल हल नज़र आ रहा है, वो भी बता दिया है। तो ये है कि हमने यही डिसाइड किया है, उन्होंने भी मैंने भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, कि फ़िलहाल अभी हम इसके ऊपर सर्जरी नहीं करवा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बछड़ा हल्का फुल्का पस तो निकल रहा है, लेकिन बछड़ा ग्रोथ दे रहा है और वो नहीं कर रहा किसी किस्म का, यानी कि सिर्फ इस एक मसले के अलावा डिस्टर्ब है ज़रूर, ये बात हकीकत है, स्ट्रेस में है इसकी वजह से 24 घंटे। लेकिन अगर हम इसको चीरा लगा देंगे, सर्जरी कराएंगे, वो फिर एक और एक मसला है। तो इस हवाले से अभी हम यूँ समझो कि कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं है। फ़िलहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सही हो जाए। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। ये एक लर्निंग के लिए, एक नॉलेज के लिए कि सींग बनाने का जो अमल है वैसे ही वो गलत है, और उसमें जो लोग बनाते हैं अगर वो बना भी रहे हैं तो उसके बाद अगर एहतियात नहीं करते तो फिर इस किस्म का जो है अल्लाह माफ़ करे कि ये मामलात होते हैं। तो ये सिस्टम है। इधर आ जाते हैं हम, इसको ज़रा खड़ा करें। ये हमारे शामिर भाई का बछड़ा है और माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन बछड़ा है। ये 2 दांत हो गया? जी जी हो गया। ये रिसेंटली हुआ होगा 2 दांत। लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी खीरा का। खैर बहरहाल ये बछड़ा जो है अवेलेबल फॉर सेल भी है, ठीक है। इस खाते में वैसे ज़्यादातर बछड़े हमारे पहले वाले खाते में हमने यहाँ पे फार्म पे फॉर सेल वाले रखे हुए हैं। ये नया है, इसको दिखाया था न्यू एंट्री को? हाँ, इसको नहीं, इसको भी नहीं दिखाया ना, ये भी न्यू एंट्री है, इसको भी नहीं दिखाया, और इसने अपना चारा भी नहीं खाया है। आज मेरे ख्याल से कल या परसों आया ये। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता लगेगा ना, पूरा थोड़ी खाएगा ये, आहिस्ता आहिस्ता वनडे के ऊपर आएगा इंशाल्लाह। 3 आए ना अभी, एक ये आया है, एक वो वाइट वाला आया है, और एक और आया है एक ब्लैक कलर का, वो उस वाले फार्म पर है। तो 3 बछड़े अभी रिसेंटली आए हैं, और भी ये सारे मामलात हैं। अच्छा, ये बछड़ा भी माशाल्लाह कैसर भाई वाला, ये बछड़ा भी हमने शेखवान से ख़रीदा था। अगर और ये बछड़ा भी माशाल्लाह अपना एक
सही प्रोग्रेस दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्लो दे रहा है, जो हकीकत बात है। जो अच्छी दे रहे हैं मैं उस पर भी बता रहा हूँ, और जो ज़रा स्लो प्रोग्रेस दे रहे हैं उनका भी बता रहा हूँ। वैसे सही है, आप लोगों को देखने में सही नज़र आ रहा होगा, मगर बीच में हमारे पुराने वाले फार्म पे जमील लेमन में ये बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी में आया था, तो इसका जो है वो काफ़ी लंबा इसका ट्रीटमेंट चला था। एक बार ट्रीटमेंट हुआ, सही हुआ, फिर दोबारा उसमें आ गया एलर्जी में, तो इस वजह से तो इनकी रस्सी छोटी कर दो भाई, वंडा हो गया है, वरना फिर ये लड़ते रहेंगे। बहरहाल फिर ये सेट हुआ, इसलिए थोड़ा सा ये प्रोग्रेस के हवाले से ज़रा स्लो रहा। इस बच्चे की बात करूं, ये भी बेसिक पैकेज के ऊपर है। ये भी वो जो 18-19 उसमें न्यूट्रीज़ हुई थी मेरी, उनमें एक बच्चा था, और इतना छोटा सा बच्चा था, यानी यहाँ इतना छोटा कोई बच्चा ही नहीं है कि जिससे मैं दिखा करके एग्जाम्पल दूँ। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, और बेसिक पैकेज पर है, ये भी बात बता दूँ, क्योंकि उमन लोग पूछ रहे होते हैं ना कौन से पैकेज पे। बेसिक पैकेज के ऊपर है, बेहतरीन ग्रोथ में है, और अवेलेबल फॉर सेल भी। ये खीरा है, शायद इस साल ये दांत कर जाए, शायद ना करे, अभी कच्चा खीरा है। तो वैसे लॉन्ग टर्म पालने वाली चीज़ है, हड्डी का एतबार से, नस्ल के एतबार से बहुत अच्छा बछड़ा है। जिसको अच्छे यानी कि इकोनॉमिकल पैसों में एक अच्छी चीज़ चाहिए, तो ये बछड़ा उनके लिए अवेलेबल है। अब 2-3 क्लाइंट्स वहाँ पर वेट कर रहे हैं, और वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। मैंने आपको भी बीच में बोलने का मौका नहीं दिया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं क्या बोलूँगा, वीडियो ही एंड हो रही है, उधर क्लाइंट्स आए हुए हैं। हाँ, ये था एक बच्चा, अगर किसी को याद हो, ये है सोना और चांदी, जो 2 बच्चे हमारे पास आए थे बकरा ईद के बाद, और उनकी पहले की भी वीडियोस पड़ी हैं। बहुत छोटे से आए थे, नहीं लिटरली बहुत छोटे थे बच्चे, 3 या 4 महीने एज थी दोनों बच्चों की। दूध पीते बच्चे जिसको बोलते हैं ना। इनका ये है कि ये भी बेसिक पैकेज पर हैं स्टिल, बट इनका साथ में दूध है डेली बेसिस का, क्योंकि बच्चे हैं तो इनको दूध ज़रूरी होता है। नस्ल इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट जो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनके ऊपर दूध भी चल रहा है और सारी चीज़ें बचपन से अच्छी चल रही हैं इनकी, तो जो इसकी प्रोग्रेस है ये भी बहुत अच्छी फिनोमिनल प्रोग्रेस है इसकी। अच्छा, एक चीज़ और ये भी बताऊं आपको कि बच्चों में हम ये करते हैं कि जो है ना, इनको सुबह 1-1.5-2 घंटे के लिए, जितने छोटे बच्चे हैं ना, इनको वहाँ पे छोड़ देते हैं डक के अंदर। तो ये है आपगीना है, वो छोटा वाला वो है, और उधर 2-3 बछड़ियाँ हैं छोटी बच्चियाँ, उनको छोड़ देते हैं। ये खेल कूद करते हैं फुल, 4 अलग अलग डकें 2-2 की जोड़ी बना के सबको छोड़ देते हैं। वहाँ मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं, जो खाया होता है वो हज़म करते हैं। वरना बचपने में ना इसका पेड़ बहुत ज़्यादा था सोने का, अभी भी हल्का फुल्का रह गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा था। मुझे इसकी बड़ी टेंशन थी कि यार अभी इतनी सी एज में इसका इतना पेट है, बड़ा होगा तो फिर क्या होगा। हमने वंडा भी शुरू में हल्का रखा, सारी चीज़ें देखते हुए दूध के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस रखा कि पेट ना हो। लेकिन यहाँ आने के बाद जब से हमने इनकी एक रोज़ाना खोलने की एक प्रैक्टिस रखी है ना, पिछले 2-3 महीने से, तो पेट भी वो हुआ है, कद भी खुला है। और जब ये भाग दौड़ कर आते हैं, तो दोपहर में वापस अंदर आते हैं। आजकल तो सर्दियाँ, सुबह में खुले हुए होते हैं, तो फिर इनको भूख भी बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। ये भी तकरीबन पूरी, इतना सा बच्चा है, पूरी टोकरी कर लेता है। और आपगीना भी माशाल्लाह से, वो भी इसी के सेम उसका है, साइज़ का है, एज का है, वो भी माशाल्लाह से पूरी टोकरी अल्लाह पाक उसको हज़म फरमाए कर लेता है। तो ये एक मैंने बोला छोटी सी टिप बता देते हैं। बाकी क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर हम दोबारा से गायब हो जाएंगे। अच्छा, चलो भाई एंड करते हैं।